नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने घरों में इंशाअल्लाह। आज हम पारा नंबर 2 की सूरह बकरा की आयत नंबर 197 टू 10 तक की तर्जुमा तफसीर करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम हैं। अरब के मुशरिकीन इससे वाकिफ थे कि हज के महीने कौन से हैं। रमज़ानुल मुबारक के फौरन बाद शवाल, जिलकद और जुलहज। आज का सफ़र 3-4 घंटे का है ना। वहाँ पर लोग 2-4 महीने पहले सफ़र करते थे। इवन के मदीने से मक्का तक भी 15 दिन तो लग ही जाते थे। इससे ये बात पता चली है कि सुन्नत इब्राहिमी जारी थी, बस उसमें खराबियाँ आई हैं। फमन फराज़ा फ़ीहिन्नल हज्जा, फिर जो लाजिम कर ले इनमें हज, फला रफ़था, तो नहीं इख्तिलात औरतों से, वला फुसूका, और न फस्क, वला जिदाला, और न झगड़ा, फिल हज्जी, हज के दौरान। यहाँ 3 चीज़ें गिनवाई गई हैं कि हज के दौरान इन चीज़ों से बचना है। बेहयाई से बचना है, राफासा, बेहयाई से बचना है, फुसूका, गुनाह के कामों से बचना है, वला जिदाला, और झगड़े से बचना है। सही बुखारी में हदीस है कि जिसने हज किया और वो बेहयाई से बच गया, गुनाहों से बच गया और झगड़े से बच गया, तो वो ऐसा ही है गोया कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जो तुम करोगे कोई नेकी जानता है उसे अल्लाह। वहाँ जाकर ज़ादेरा भी रखना है। ठीक है, आगे ये चल के आ रहा है, वतज़व्वदु फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और ज़ादेरा साथ लेकर चलो, बस बेशक बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और डरते रहो मुझसे ही ए अकल वालो। वहाँ जाकर ज़ादेरा भी रखना है। ये नहीं कि कहना है कि मेरी जेब जो है वो कट गई थी या चोरी हो गई। अपना रहने का जो खर्चा है वो साथ घर से लेकर जाएं। यहाँ ये वाज़े कर दिया गया है कि सिर्फ तवक्कल पर नहीं चलना, अपना ज़ादेरा साथ लेकर चलना है। 40 दिन के लिए अगर कोई जा रहा है तो इतना खर्चा होना चाहिए कि वो इतने दिन गुजार सके। तो अल्लाह फरमाता है कि ज़ादेरा साथ लेकर चलो, ये ना हो कि वहाँ पर भीख मांगते फिरो। और बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है, यानी बुराई से बचने का इरादा, आइंदा के लिए नेक बनने का इरादा, या साथ ही ना लेकर जाएं। और बाकी क्या है, बाकी दुनिया का सारा साजो सामान ले जाएं और ये सिर्फ ये चीज़ें छोड़ जाएं। असल जो चीज़ है तकवा, वो छोड़ जाएं। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, नहीं है तुम पर कुछ गुनाह के तलाश करो रिस्क हज के दिनों में अपने रब के पास से। मुशरिकीन अरब में ये रस्म थी कि हाजी कोई कारोबार नहीं कर सकता। अल्लाह ने वो भी रस्म तोड़ दी कि अगर आउट ऑफ स्टेशन से लोग आए हैं, इस ज़माने में करेंसी नहीं होती थी, वो बार्टर सिस्टम था। एक बंदा यहाँ से कोई मसाले लेकर चला गया और ये मसाले वहाँ बेचकर खाना खरीद लेता है। अरब के लोग खजूरें बेचकर अपनी कोई दूसरी ज़रूरत की चीज़ खरीद लेते थे, जैसे रुई वगैरह। वहाँ नहीं होती थी। हमारे यहाँ तो मसाला जात और रुई काफ़ी मिकदार में मिलती है। तो यहाँ बता दिया गया है कि हाजी के लिए कारोबार करना भी जायज़ है।
फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अराफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम। फिर जब वापस होने लगो अरफात से तो जिक्र करो अल्लाह का मशअर हराम के नज़दीक और जिक्र करो उसका जैसे हिदायत दी उसने तुमको। इसी का नाम मज़दलफ़ा भी है। मशअर हराम है ना, इसका जो नाम है मज़दलफ़ा है, जो मिना और अरफात के दरमियान है। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करो इन अल्फाज के साथ जो उसने तुम्हें सिखाए। जितने भी वज़ाइफ हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, ये वजीफे हो गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। इस तरह के वज़ाइफ जो अल्लाह ने सिखाए हैं, इसका जिक्र करो और इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे। वाइन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन ज़ालिमीन, और अगरचे थे तुम इसमें पहले से गुमराह। तुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ादन नासु वस्तगफिरुल्लाह, फिर वापस हो जाओ जहाँ से वापस होते हैं सब लोग और मग़फ़िरत मांगो अल्लाह से। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, रहम करने वाला है। सही बुखारी में आता है कि कुरैश के लोगों में तकब्बुर था। वो कहते थे कि हम चूंकि मक्का के रहने वाले हैं, हमें अरफात जाने की ज़रूरत नहीं, तो वो मिना से ही वापस आ जाते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम भी वहाँ से होकर वापस आया करो जैसे कि बाकी लोग आते हैं, यानी कि तुम्हारा भी अरफात में जाना ज़रूरी है, वरना तुम्हारा ये हज नहीं होगा। और अरफात से वापसी पर मुज़दलिफ़ा पर भी रुकना है। फ़ाइदा कज़ई तुम मनासिकाकुम फ़ज़्कुरुल्लाह, फिर जब पूरे कर चुको तुम अपने हज के अरकान तो जिक्र करो अल्लाह का ज़िक्रिकुम अबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा, जैसे कि जिक्र किया करते थे तुम अपने बाप दादा का, या इससे भी ज़्यादा जिक्र। फ़मन नन्नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़, तो लोगों में कोई वो है जो कहता है हमारे रब दे दे हमको दुनिया में और नहीं है उसका आखिरत में कोई हिस्सा। और जब हज पूरा कर लो तो फिर अल्लाह ताला इस तरह अल्लाह ताला को इस तरह याद करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं को याद करते हो, बल्कि इससे भी बढ़कर याद करो। जो सिर्फ अल्लाह से दुनिया मांगते हैं उन लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, और इनमें कोई वो है जो कहता है हमारे रब अता फरमा हमको दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई, और महफूज रख हमें अजाब से दोज़ख के। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ यही हुआ करती थी। तो हम सबको ये दुआ लाजमी हर वक्त उठते बैठते हर जगह ये दुआ पढ़नी चाहिए। यह बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी दुआ है। उलैइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, यही लोग हैं जिनके लिए हिस्सा है उसका जो कमाया उन्होंने। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। हमें तो यही लगता है कि क़यामत का दिन दूर है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जो मर गया गोया कि उसकी क़यामत कायम हो गई, तो क़यामत तो कोई दूर नहीं है। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदातिन, और जिक्र करो अल्लाह का गिनती के चंद दिनों में। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि, जल्द चला गया 2 ही दिनों में तो नहीं कुछ गुनाह उस पर। वमन तअख़्ख़रा फ़ला इस्मा अलैहि, और जो ठहरा रहा तो नहीं कुछ गुनाह उस पर। लिमन इत्तक़ा, ये उसके लिए जिसने तकवा इख्तियार किया। वत्तक़ुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से। वअलमू अन्नकुम, और जान रखो कि बेशक तुम इलैहि तुहशरून,
طرف اس کے ہی لوٹائے جاؤ گے یا جمع کیے جاؤ گے۔ 4 ایام تشریق ہیں، 10، 11، 12 اور 13۔ ان میں ذکر کرو خاص اللہ کا، تسبیحات کرو۔ ویسے مینا کے اندر 8 ہی کو پہنچ جاتے ہیں، 9 کا دن عرفات میں گزارنا ہے اور 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ 10 کی صبح کو کنکریاں مار کر باقی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، واپس آنا ہے۔ 10 اور 11 کی درمیانی رات بھی وہیں گزارنی ہے، تو 10 اور 11 اور 12 کا دن بھی وہیں گزارا۔ لیکن 12 کو آپ اگر مغرب سے پہلے نکل آتے ہیں، واپس پہنچ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مغرب ہو گئی تو پھر 12 کی رات وہیں گزارنی پڑے گی، تو 11 اور 12 کا دن وہاں گزار لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی ٹھہر جائے وہاں تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ڈرے، اللہ سے ڈرے، گپے مارنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے رکنا ہے۔ یہ ساری حج کی ایکٹیویٹیز آخرت کے دن کی یاد دلاتی ہیں، تو جان لو کہ واپس تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، وہاں ہی اکٹھے ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں کوئی ہے کہ دلکش معلوم ہوتی ہے تم کو جس کی بات دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی کہ جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ جب کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، جب تم ان کی گفتگو سنو، ان کی بات کرنے کا انداز تمہیں تعجب میں ڈال دے دنیا کی زندگی میں، اور وہ اپنے اس دعوے کے بعد اللہ کو گواہ بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ سخت ترین حق کا دشمن ہوتا ہے، پکا منافق ہوتا ہے۔ ایک چہرہ کچھ اور ہوتا ہے اور دوسرا کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ لوٹتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد پھیلائے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور برباد کرے کھیتی اور نسل کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ ایک مجلس میں تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے، دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، نعرے لگاتا ہے، لوگوں کو فریب میں رکھتا ہے، جو مثال لے لیں ایک لیڈر کی، ٹھیک ہے، آج کل بھی ایسا ہی ہے، کچھ آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن عمل کے طور پر کیا کرتا ہے؟ یہ سارا کچھ ہے نا اکٹھے کرتے ہیں صرف حکومت میں آنے کے لیے، تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد جب آ جاتے ہیں اقتدار میں تو بعد میں عمل کیا کرتا ہے وہ؟ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ حکومت میں آنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن جب حکومت مل جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور فساد پھیلانے کے لیے بھی یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ اس نے وہی کرنا ہے جو اس کا دل چاہنا ہے، جو اس کو ذاتی طور پر جس کا فائدہ ہوگا اس نے وہی کرنا ہے، اس کو عوام کی، قوم کی، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اسی بنا پر وہ سب کا نقصان کرتا ہے۔ ہر طرف بھوک اور قحط کا عالم ہوتا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کھیت بھی خشک ہو جاتے ہیں اور جانور بھی مر جاتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ دعوے تو بہت کرتے ہیں قوم کی بھلائی کے لیے، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کو اصلاح پسند ہے، فساد پسند نہیں ہے، آہستہ آہستہ سب ہلاکت میں ہی پڑ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈر اللہ سے، تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور،
नफ्स गुनाह पर, सो काफ़ी है उसको जहन्नम। वाला बीसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये किन लोगों से कहा जाता है? जो अहले ईमान है, जिनके पास इल्म है, वो रोकते हैं कि ऐसा मत करो, खुदा से डरो और गुनाहों से बचो, लेकिन वो नहीं सुनते, क्योंकि इज्जत उसको गुनाह पर आमादा करती है, यानी उसका तकब्बुर, इज्जत नफ्स उसको गुनाह पर आमादा करता है, तो उसको जहन्नुम ही काफ़ी है, और वो बहुत बदतरीन ठिकाना है। जब कोई आपको अल्लाह के नाम से डराए तो उसके कहने वाले पर ना जाओ, सिर्फ अल्लाह के नाम की ही इज्जत करो, रिस्पेक्ट दो। उसूल यही है कि जितनी भी कड़वी बात हो, अल्लाह की बात जहाँ भी हो, जो भी हो, जैसी भी हो, अल्लाह की बात हो, कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, सुन लेनी चाहिए। खैर ख्वाह की बात को रद्द नहीं करना चाहिए और अपनी गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए। वमिनन नासी मई यशी नफ्सहु, और लोगों में कोई वो है कि बेच डालता है अब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अपनी जान को हासिल करने के लिए। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह बहुत मेहरबान है बंदों पर। ईमान वालों का रवैया बताया जा रहा है यहाँ पर। लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान बेच दी है अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ही जान है, और अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, ऐसे बंदों पर मेहरबान है जो अल्लाह के लिए अपनी जान बेच देता है। पैगंबर भी जो कुछ भी करते थे अल्लाह के लिए करते थे। वो लोगों से बैत लेते थे तो वो भी अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह के लिए ही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफत, है वो लोगो जो ईमान लाए, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। वला तत्ताबिउ खुतुवाति शैतान, और ना चलो नक्शे कदम पर शैतान के, कि पैरवी ना करो शैतान की। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो सूरतुल फातिर में आता है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन ही मानो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो शैतान का अमल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अमाल को शैतान के अमल बताया। कुरान में तो ये बात लिखी है कि बुराई और फहाशी के अमाल हैं शैतानी जो है। हदीस में आता है कि बाएं हाथ से खाने का अमल शैतान का काम है, और बाएं हाथ से पीना भी शैतानी अमल है। बाएं हाथ से लेना और देना, हालांकि दायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह नमाज में इधर उधर देख लेना, ये भी शैतानी अमल है। नमाज में सजदे की जगह पर देखना चाहिए। ईमान लाने के बाद अतात और फर्मा बरदारी होनी चाहिए, अल्लाह की ज़ाहिरी और बातिनी, और शैतानी कामों से परहेज करना चाहिए। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु, फिर अगर लड़खड़ा जाओ या फिसल जाओ तुम बाद इसके कि आ चुके हैं तुम्हारे पास वाज़े अहकामात, वाज़े निशानियाँ। फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, तो जान रखो बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तो अगर तुम रास्ते से फिसल जाओ, हालांकि रास्ते का पता भी है कि कौन सा रास्ता सीधा है, क्या हक है, फिर भी शैतान के रास्ते पर चल पड़े बेहयाई और गलत कामों में, तो बात यह है कि एतदाल से ना हटो, किसी चीज़ को ना बढ़ाओ ना घटाओ। नेकी का काम भी करो, वो भी एतदाल से करो। मतलब ये है कि अगर ये नहीं है कि सारी रात जो है वो इबादत करते रहो डेली, वो भी, और डेली रोज़ा भी रखते रहो, कोई आराम ना करे, या सब कुछ छोड़कर बीवी बच्चों को हर चीज़ काम वगैरह सारे जो दुनियावी काम है या इबादत की है, जो कुछ भी है वो सब छोड़कर ना आप एक साइड पे जो ये जंगल में चले जाओ। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है, कोई इस पर गालिब नहीं आ सकता, और हर काम अपनी हिकमत से करता है।
کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، انسان کی عقل تک دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ غلط کام کا انجام غلط ہی ہوگا۔ دین کا راستہ ایسا راستہ ہے جس پر سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ پھسل جاتا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کیا انتظار کرتے ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلال من الغمام، صاحبانوں میں سے بادلوں کے، والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سب معاملات یا سب کام۔ لوگ اگر دنیا میں نہیں سنبھل رہے اور حق کو پہچان نہیں رہے تو کیا انہیں اب انتظار ہے کہ قیامت کا دن آئے جب حق پردہ پھاڑ کر ان کے سامنے آ جائے تو اس وقت اس کو مانیں گے؟ اس وقت تو ماننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو فیصلے کا دن ہوگا اور ہر کام پورا کر دیا جائے گا۔ تو اس دن کا انتظار نہ کرو، اس سے پہلے ہی سنبھل جاؤ اور یاد رکھو اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کے سارے کام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق کو پہچان کر انسان اسی دنیا میں سنبھل جائے، نفس کی باتوں پر نہ جائے، اور اگر بھاگے گا بھی تو آخرکار جانا تو اللہ کے ہی پاس ہے نا، سب کو وہیں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔